हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, नंबर सिस्टम की हमने एक क्लास इसकी करा दी थी। फिर दूसरी क्लास पे हमने ब्रेक लगा दिया था क्योंकि यार मेरी तबीयत खराब हो रही थी। ठीक है ना? देखिए, अब आपको कंटिन्यूस क्लास मिलेगी ये नंबर सिस्टम की। और ये जो मैथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैथ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकता है। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी किताब को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। तो मैंने पिछली क्लास में आपको थ्योरी समझाई थी और 5 क्वेश्चन कराए थे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को हम स्टार्ट करेंगे। देखो, मुझे एक बात बताओ। अगर मैं 5 × 7 में 2 से भाग करता हूँ, ठीक है, तो शेष क्या बचेगा? इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि भाई 7 × 5 35/2। 2 से भाग कर दो तो 17 दूनी 34। 17 बार कटेगा 2 से। 2 × 1 = 2। 2 × 7 = 14। और शेषफल बच जाएगा 1। दूसरा तरीका इसका ये है कि 5 × 7 में 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 से अलग अलग भाग कर दो। 2 दूनी 4 हो गया। और यहाँ शेषफल बचा 1 गुणा। यहाँ हो गया 2 × 1 = 2 हो जाएगा। सॉरी, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। यानी ये 3 बार कटेगा। और शेषफल कितना बच जाएगा? 1। तो भाई शेषफल कितना हो गया? 1 × 1 = 1। यानी शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो भाई ये 171 गुणा 172 गुणा 173 दे रखा है। और बटे में 17 से भाग करना है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ 17 से भाग करता हूँ तो 17 धाम 170 शेष बचेगा यहाँ 1। फिर 17 धाम 170 शेष बचा 2। तो यहाँ बच जाएगा 3। तो कितना कितना बच रहा है? 1 × 2 × 3। तो भाई शेषफल कितना आया? 6 आ गया। यानी 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके। अगला सवाल देखो। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। तो भाजक का मान बताओ। देखो यार, मान लेते हैं एक इस तरीके से भाग भाग होता है। मान लो ए से हमने बी में भाग किया तो शेष कितना बच रहा है? यहाँ 16 बच रहा है। भाजक क्या मानेंगे? हमेशा भागफल मानेंगे 1। तो हमने ये पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ये हमें पता होना चाहिए। ओके। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में, जब हम दूसरी तीसरी क्लास में थे तब हमने पढ़ी थी। अब हम इसको देखेंगे कि ये क्या है? भाज्य। और ये क्या है? भाजक। और ये वाली चीज क्या है? भागफल। तो नीचे क्या बचा आपका? शेषफल। ये तो सभी को पता रहता है, शेषफल। अब मुझे बताओ कि अगर मैं भाज्य निकालता हूं यहां से तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी बी बराबर कितना आ गया? 2a + 16। सॉरी, a + 16 आ जाएगा। a + 16। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट होनी है आपकी। अब दूसरी कंडीशन क्या है? जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। मूल संख्या क्या है हमारी? बी है। और बी का अगर मैं दोगुना कर देता हूँ, 2b, और जब मैं ए से भाग करता हूँ तो शेष 3 बचता है। तो भागफल क्या होगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2b बराबर a + 3। ये होगा ना दूसरी कंडीशन, ये वाली हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? भाजक चाहिए। तो भाजक क्या होता है? ए है। हमें ए की वैल्यू चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो गया? 2b बराबर 2a + 32। यही होगा ना? अब अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस माइनस माइनस, तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा -a और यहाँ बचेगा -29। ओके। ए को इधर ले आऊंगा तो ये कितना बचेगा? -29।
तो भाजक जो होता है ध्यान रखना वो माइनस में नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 29, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में। अगला सवाल देखो, 8 से विभाज्य है ये संख्या। संख्या दे रखी है 64, 64, 84, बाई 6। 8 से क्या है, ये विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य का रूल ये होता है कि अंतिम 3 अंक 8 से घटने चाहिए। और देखो इसने बाई का न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान सबसे छोटा अंक रखेंगे हम बाई का पहले। तो मैंने 406 रखा। क्या ये आपका 8 से कट रहा है, नहीं कटेगा यार, 8 पंजे 40 सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ जीरो की जगह क्या रख लूँ, 1 रख लूँ, अगर मैं जीरो की जगह यहाँ 1 मान लूँ, यानी 416 मान लूँ, तो अभी 8 से कट जाएगा। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, शेषफल क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब बाई का जो मान है वो कितना है, न्यूनतम 1। ओके, आया क्या आपकी समझ में। अगला सवाल देखो, 9 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा। देखो भाई 4a, लिख लेता हूँ पहले संख्या को। यह है 5 1 2 4 3, और ये 5 6 7 8 9 तक है। 5 6 7 8 9, ये 7 3 4, 9 से विभाज्य है। तो ध्यान रखना जहाँ पे भी 9 बन रहा है उसे हटा दो, मतलब ये खत्म हुआ। और क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9 हो गया, 8 और 1 9, 7 और 2 9। अब बच क्या रहा है आपका, बच रहा है आपका 7 3 10 4 14। 14 का डिजिट सम अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5। यानी ए प्लस कितना आ जाए, 5 आ गया। या फिर 14 में 9 से भाग कर दो, 9 1 9, 5 बचेगा। अब ए का मान मैं क्या रखूँ जिससे कि 9 से डिवाइड हो जाए, मतलब 9 बनना चाहिए। तो 5 में क्या ऐड कर दें जो कि 9 बन जाए, तो 4 ऐड करेंगे। यानी ए का मान कितना है, 4 है, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो, यदि 8 अंकों की संख्या दे रखी है और ये 88 से विभाज्य है, तो 88 के यहाँ पर को प्राइम नंबर देखेंगे हम, को प्राइम फैक्टर। 88 के को प्राइम फैक्टर का मतलब होता है जिनमें एलसीएम क्या हो, एचसीएफ सॉरी 1। ओके, यानी 8 गुणा 11 से ये संख्या कटनी चाहिए। मुझे बताओ 8 से कटने के लिए भाई बाई का मान, मतलब ये 3 अंक कटने चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ संख्या को, 3x 5 4 7 9 बाई 4, ये संख्या है आपकी। अब ये संख्या क्या होनी चाहिए, अंतिम 3 डिजिट जो हैं इसके, ये आपके 8 से कटने चाहिए, ठीक है ना। और एक डिजिट छोड़ के इन्हें अगर मैं ऐड करता हूँ तो 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 प्लस एक्स आ जाएगा ये। और फिर ऑड प्लेस देखेंगे, 3 और 5 8, 8 7 15, और ये हो गया 15 प्लस 22। ओके, अब इनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, यही तो देखते हैं। अब देखो यार हम कि भाई इनका यहाँ पे हमें बाई की वैल्यू क्या रख लो, ये हमें देखना है बस। ओके, बाई की वैल्यू हम क्या रख लें, तो मुझे बताओ कि अंतिम 3 अंक कटने चाहिए, मतलब 9/4, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 है ना, 8 बचा। और इसने बोला है अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए, मतलब अधिकतम बताना है। तो भाई अधिकतम ही लिखो सबसे पहले, 8 है ना, 8 हो गया। बाई का मान फिर मैं यहाँ पे 8 रख लूँ क्या, तो 8 है ना 8, 18 हो गया, 8 2 16, 8 3 24, मतलब बाई का मान अधिकतम जो होगा वो 8 होगा। अगर मैं बाई का मान यहाँ 8 रखता हूँ तो 15 8 कितना हो गया, 8 5 13, यानी 23 हो गया। मुझे बताओ इनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ मैं एक्स की वैल्यू क्या रख लूँ, एक्स की वैल्यू भाई अगर मैं 0 बनाऊंगा तो यहाँ 6 रखनी पड़ेगी,
तो ये कितना हो जाएगा 23 माइनस 23 बराबर 0। यानी x की और y की वैल्यू मैंने निकाल दी कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 और y की वैल्यू क्या है 8। अब ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड है, ठीक है ना। ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड है, तो जहाँ पे 9 है उसे हटाओ। 9, 5 और 4 9, और क्या हो रहा है 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। अब ये देखिए 8 प्लस जेड है, 9 से डिवाइड करना है। यार जेड का क्या मान रखें यहाँ पे, जेड का मान एक ही रख लें फिर, क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ पे जेड का मान 9 रखता हूँ तो 9 प्लस 8 हो जाएगा 17, कटेगा नहीं। अगर मैं जेड का मान यहाँ 8 रखता हूँ तो 8 प्लस 8 हो जाएगा 16, नहीं कटेगा। 7 रखूँगा तो 15, नहीं कटेगा। 6 रखूँगा तो 14, नहीं कटेगा। यानी हमें एक ही रखनी पड़ेगी तभी कटेगा, ठीक है ना। तो एक रखा, यहाँ पे जेड का मान कितना आ गया, एक आ गया। ओके, हमने एक्स बाई जेड की तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें ऐड कर दो भाई 3x प्लस 2y माइनस जेड। तो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे 3 × 6 प्लस 2 × y और -1। तो ये हो गया 3 × 18 और 8 दूनी 16 माइनस 1। तो 16 में से 1 घटाओ 15 हो गया। 15 और 8 कितना हो गया भाई 23 और 10 33। मतलब ये आ गया आपका ऑप्शन ए हमारा राइट होगा 33। ओके, अगला सवाल देखो। जब संख्या n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। n स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखो यार, इसका डायरेक्ट तरीका होता है, डायरेक्ट को बताऊंगा, पहले बेसिक समझो इसका। बेसिक क्या है इसका, जब संख्या हम n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 1। ऐसी कंडीशन में भागफल को हम 1 मान लेते हैं, ध्यान रखना। तो भाई n बराबर कितना आ जाएगा 5 एकन भाजा गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो n का मान कितना आ गया 5 एकन 5 और 1 6 आ गया। शेषफल 2 बचता है ना, 2 बचता है यहाँ पे यार। शेषफल कितना बच रहा है 2। ये n का मान कितना आ गया यहाँ पे 7। ओके, अब सवाल ने ये बोला है कि n स्क्वायर को 7 आएगा, तो यहाँ पे हमें भागफल फिर कुछ और मानना पड़ेगा यार, तभी हो सकता है ये ऐसे। n का मान 7 आ गया, चलो भागफल एक ही मान के करते हैं, ठीक है। तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर बताना, 49 हो जाएगा। और 49 को अब आप 5 से भाग करो तो 5 नीम 45 हो गया। शेष कितना बचा 4। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ओके, अब देखो ऐसे सवाल को हम डायरेक्ट ही करेंगे। जब हम n को 5 से भाग करते हैं, जब हम 5 से भाग करते हैं तो शेषफल आता है 2। तो इसे ही हम n का मान मान लेंगे। n का मान कितना है 2। तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4। तो इसने बोला n स्क्वायर को 5 से भाग देंगे, यानी 4 को मैं 5 से भाग दूंगा तो शेषफल तो 4 ही बचेगा, ठीक है ना। ऐसे भी बना सकते हैं इसको। अगला सवाल देखो। सवाल ने कहा है कि भाई पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो देखो यार, पहले इसका बेसिक समझेंगे। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से कट रही हैं, तो 3 से भाग दे दो, तो 33 दिया हो गया 99, ठीक है ना। शेष बचा 1, इस शेष से कोई मतलब नहीं है। यानी 1 से लेके 100 तक 3 से कटने वाली जो संख्या हैं वो 33 हैं। अब भाई मैं कह रहा हूँ कि आप 100 में 4 से भाग दे दो तो 4 से कटने वाली संख्या आ जाएंगी कितनी 25 चौक 100 होता है। यानी 1 से 100 तक 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी होंगी 25। आया आपकी समझ में, यहाँ तक। तो टोटल मिला के 3 और 4 से, ध्यान रखना 3 और 4 से अलग अलग कट रही है, ध्यान रखना। 3 से कटने वाली 33 और 4 से कटने वाली 25, तो टोटल कितनी हो गई है
ये होगी 58। अब भाई इनमें से कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जो 3 और 4 के मल्टीपल से कटेंगे। भाई जो संख्या 3 से कट रही है और जो 4 से कट रही है वो निश्चित ही 12 से भी कटेगी इनके एलसीएम से। यानी 12 से कितनी संख्या कट रही है हम ये देखेंगे। तो 100 में 12 से भाग कर दो, तो 12 हो गया 96। शेषफल से कोई मतलब नहीं होता है। यानी 8 संख्या ऐसी हैं जो 3 और 4 के मल्टीपल यानी एलसीएम 12 से कट रही हैं। तो सवाल ने तो ये बोला है कि या तो वो 3 से कटे या 4 से कटे, 12 से तो नहीं बोला है ना कि 12 से कटे। तो भाई इन 8 संख्याओं को माइनस कर दो तो कितना हो गया, 50 हो गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ओके। देखिए इसका दूसरा तरीका इसका ये है। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 3 से कटने वाली संख्या, मैं कह रहा हूँ 1 2 3, इन 3 में कितनी संख्या ऐसी हैं जो 3 से कट रही हैं। तो 3 में से केवल एक संख्या ऐसी कट रही है। 3 में से एक संख्या कट रही है केवल और केवल 3। तो नहीं कटने वाली संख्या कितनी होंगी फिर, 2/3। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4, इनमें कितनी संख्या ऐसी हैं जो 4 से कट रही हैं। तो देखो 4 संख्या है, 4 में से केवल एक संख्या कट रही है। तो नहीं कटने वाली कितनी होंगे, 3/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं कटने वाली संख्या निकालेंगे। ध्यान रखना भाई, 100 संख्या थी, 100 में से जो 3 से नहीं कट रही हैं वो 2/3 होंगी, और जो 4 से नहीं कट रही हैं वो 3/4 होंगी। तो भाई 3 से 3 कट गया, 4 से ही कटा 25 बार, तो 25 दूनी कितना हो गया, 50। यानी 3 और 4 के मल्टीपल से नहीं कटने वाली संख्या और 3 और 4 से कटने वाली संख्या, ठीक है ना। अगर मैं 3 और 4 के एलसीएम से कटने वाली संख्या निकाल देता हूँ तो केवल और केवल ये वो संख्या आएंगी जो 3 या 4 से कटी हुई हैं। यानी कितनी संख्या आई है, 50 संख्या। ओके। अगला सवाल देखो, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाजित हैं। तो भाई 700 में ही क्या कर दो आप, 17 से भाग कर दो, डायरेक्ट मिल जाएंगे हमको। ठीक है ना। मैंने 17 से भाग किया तो 17 × 4 = 68 हो जाएगा। कितना बचा आपका, 2। जीरो आ गया, 17 × 17। तो कितनी बार कटाइए, आपका 3 बच रहा है, 3 से कोई मतलब नहीं है। यानी 17 से कितनी बार कटाइए, 41 बार। तो 700 तक ऐसी 41 संख्याएं जो 17 से डिवाइड होंगी। ओके। अगला सवाल देखो, सवाल दे रखा है 19 की पावर 300 और इसे डिवाइड किया है हमने 20 से। ठीक है ना। तो देखो इस 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना, डिवाइड हम तभी करेंगे। मुझे ये बताओ कि अगर मैं किसी भी संख्या में, मान लो मैं 4 में 5 से भाग कर रहा हूँ, तो इसमें भाग शेषफल जो बचेगा वो दो तरीके से बचेगा। एक तो 4 ही बच जाएगा आपका, और एक बच जाएगा -1। भागफल भागफल कितने, सॉरी, शेषफल कितने बचेंगे, 4 और एक -1, यानी पॉजिटिव में भी बचेगा और नेगेटिव में भी बचेगा। ठीक है ना। कोई फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं है उसमें। इसमें जैसे मैं आपसे कहूँ कि 15 में आप मुझे बताओ 2 से भाग करने पर या 4 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। तो देखो दो तरीके से भाग शेषफल बचेगा। एक तो होगा 4×3 = 12, तो शेषफल बचेगा +3। ओके। और एक हो जाएगा 4×4 = 16, यानी एक बचेगा -1। ठीक है ना। तो हम देखेंगे भाई कि कौन सा नज़दीक है, तो -1 वाला नज़दीक होगा तो हम -1 वाले के पास जाएंगे। अगर मैं 20 से 19 में भाग करता हूँ तो शेषफल कितना बचेगा, -1, और -1 की पावर है 300। अब मुझे ये बताओ कि ये 300 सम है या विषम। अगर -1 की पावर में यहाँ सम लिखता हूँ तो -1 गुणा -1 ये हो जाएगा +1। लेकिन अगर मैं -1 की पावर विषम लिखता हूँ तो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -1।
ध्यान रखना जब भी हम -1 की पावर क्या इवन इवन होगी तो डायरेक्ट आपका एक आंसर आ जाएगा। और -1 की पावर अगर ऑड है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसमें से भागफल को घटा देंगे, भाज्य को घटा देंगे, ठीक है ना, सॉरी, भाजक को घटा देंगे, भाजक भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, पहली कंडीशन ये होगी और दूसरी कंडीशन में आंसर ये होगा। तो भाई इसका देखो पावर क्या है, सम है, तो आंसर आ जाएगा एक, यहाँ एक होगा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाजित है, तो इसमें भाग देके कर सकते हैं हम। और एकाधिका रूल मैंने पढ़ाया था शायद आपको, तो एकाधिका रूल हम देखेंगे इसका। भाई देखो, किसी भी दहाई वाले अक्षर के पास हमें जाना है, तो अगर मैं इसका भाई क्या कर दूं, 4 गुना कर दूं, तो 13 हो जाएगा 39। 39 का मतलब क्या है, 40 -1 या +1 कर दो, 40 हो रहा है ना। 40 में मैंने सीड नंबर देखा 4 है ये, ठीक है ना। तो देखो 4 गुना करके, संख्या का 4 गुना करके हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस, बताओ। संख्या का 4 गुना करके देखो हम चेक कर लेते हैं प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, क्योंकि ये संख्या क्या है यहाँ पे छोटी है। अगर मैं इसमें भाग करूँगा तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ, अच्छा इसने बड़ी संख्या बोली है तो ये तो बड़ी है नहीं है, इनमें से कोई होगा, यानी 908 मैं 13 से भाग करता हूँ तो 13 सत्ते 91 होता है, 13 6 78, इतना बचा 2 1। अब देखिए 13 में 117 होता है, ये नहीं कट रहा है आपका। अगर मैं 988 को भाग करता हूँ 13 से, तो 13 सत्ते 91 हो गया, 78, और 13 6 78, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं चेक करना है, ध्यान रखना, हम सीधा नंबर लिखेंगे 988, और सीड नंबर क्या है इसका 4, तो इसका 4 गुना करेंगे, 4 8 32, ओके, और इसको हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचा यहाँ 6, और यहाँ कितना बचा आपका, गलत हो रहा है क्या, सॉरी यार, प्लस करेंगे, यहाँ प्लस कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे अगर प्लस कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0, और 9 और 1 10, यानी 130। क्या 130 आपका 13 से डिवाइड हो रहा है, भाई ये 130 जो है 13 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, शेष बचेगा 0, इसका मतलब आंसर हमारा सी होगा। एकाधिका रूल ध्यान रखना, अगर हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस करेंगे सीड नंबर से गुणा करके, और माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे। अगला सवाल देखो, 11 से विभाज्य है, तो सवाल है आपका 932486 ओके, 932486। अब देखिए 11 का रूल क्या होता है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड कर दो, तो 9 और 2 11, 11 8 19, 19 और 6 25, और 3 और 4 7, 7 में प्लस एक्स करेंगे। अब इनका अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ क्या रख लूँ, एक्स का मान इसने पूछा है, एक्स का न्यूनतम मान नहीं पूछा है। तो देखो यार, एक रखूंगा तो एक तो ऑप्शन में है नहीं, दो है, अगर मैं 2 रखूंगा तो 7 और 2 9, 25 में से 9 घटाऊंगा कितना बचेगा, 7, यानी नहीं है ये वाला। अब मैं 5 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, और 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये भी नहीं होगा, 13 बचेगा। अगर मैं 8 घटाता हूँ, 8 7 हो जाएगा 15, 15 में से 25 में से 15 घटाऊंगा तो ये भी नहीं बैठेगा, 7 होगा इसका राइट आंसर। देखो अब, अगर मैं यहाँ 7 रख लेता हूँ, ऐसी कंडीशन बनती है तो ऑप्शन हिट ही करना, ध्यान रखना। तो ये 25 - 14, तो बचा क्या आपका 11, और 11 भाई 11 से डिवाइड है पूरा, तो एक्स का मान यहाँ कितना आ गया 7, ओके। अगला सवाल देखो, अब ये आपका एक पैटर्न है आपका,
जब भी ध्यान रखना कि x की पावर n प्लस y की पावर n ऐसा लिखा हो और आपसे कहे कि ये संख्या किससे विभाजित है, ठीक है ना, ये संख्या किससे विभाजित है, तो भाई ध्यान रखना x प्लस वाई से सदैव विभाज्य होगी। ऐसी संख्या ध्यान रखना x प्लस वाई से सदैव विभाजित होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि माइनस वाली कंडीशन रख देता हूं मैं यहाँ पे, x की पावर n माइनस वाई की पावर n, तो ये संख्या सदैव ध्यान रखना x माइनस वाई से सदैव विभाजित होगी। तो भाई इसने बोला है कि ये किससे विभाजित है, यानी 41 की पावर 43, 41 की पावर है 43 और प्लस में है 43 की पावर 43। मैंने पावर देखी, पावर क्या है यहाँ पे, सेम है, पावर सेम है, तो सीधा सीधा सा भाई ये किससे विभाजित होगी, 41 प्लस 43, यानी कितना हो गया, 84 से ये डिवाइड होगी। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो, यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी किससे पूर्णतः विभक्त है, यानी पी क्यू और क्यू पी किससे विभाजित होगी। मान लो कोई भी नंबर मान लो जो आपका मन करे। मैंने क्या माना, कुछ भी मान लेता हूँ, मैंने मान लिया क्या माने, पी का मान हमेशा बड़ा मानेंगे, इसमें ध्यान रखना। पी का मान मैंने बड़ा माना तो दो एक मान लिया और फिर मैंने एक दो लिख दिया, तो ये भाई अंतर कितना है यहाँ पे, 9, यानी ऐसी संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। देख लो आप, अगर मैं कोई भी और नंबर मानता हूँ जैसे 4 1, तो 1 4 हो जाएगा और ये बचेगा 27, घटाएंगे तो 27 के 9 से डिवाइड है तो 9 से डिवाइड है, मतलब ऐसा नंबर 9 से डिवाइड होगा सदैव। ठीक है ना, प्रैक्टिकली करना है, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन करना है आपको। अब यह है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यू माइनस वन, सॉरी n कितना होगा, किससे विभाज्य होगा। तो n का मान ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में एक नहीं रख सकते क्योंकि एक की पावर q माइनस एक, तो ये जीरो आ जाएगा। तो n का मान सबसे छोटा मान रख के हम चेक कर लेंगे, n का मान क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया भाई 8 माइनस 2 यानी 6, तो ऐसी संख्या हमेशा 6 से विभाजित होगी। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को, मैंने ऐसा सवाल कराया था, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आ रहा है ना, तो उसी संख्या के वर्ग को यानी 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, 16 को 7 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, शेष कितना बचा, 2। कराया था ना मैंने ऐसा। अगला सवाल देखो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योगफल 307 से विभाज्य हो। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसे करने का ध्यान रखना। एक तरीका यही है कि भाई 4 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या मान लो, कितनी है, 9999। सवाल ने बोला क्या है कि भाई जोड़ी जाए जिससे कि योगफल क्या हो जाए, 307 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हम 307 से इसमें करेंगे भाग, तो कितनी बार जा रहा है ये, 3 बार, 3 सत्ते 21 हो गया और 3 तिया 9, शेष बचा यहाँ 8 7 9। अब 2 बार जाएगा तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, तो कितना बचा, 5 7 1, यानी शेष कितना बच गया, रिमाइंडर बचा कितना, 175। तो ध्यान रखना जब भी जोड़ने पर बोले, ठीक है ना, जोड़ने पर बोले तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। जोड़ने पर अगर बोलता है तो हम क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे, तो संख्या क्या होगी, भाजक माइनस शेष,
तो भाजक कितना है 307 और माइनस शेष कितना है 175। माइनस करूंगा तो ये बचा 2 और 10 में से 7 गया तो 3, 132 आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, जब भी जोड़ने पर बोलता है तो ध्यान रखना माइनस करेंगे और हटाने पर बोलता है तो प्लस करेंगे। अगला सवाल देखो, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। 3 क्वेश्चन और कर रहा हूँ बस, अभी सुना रहा हूँ, रुक जा। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है इसने ये बोला है, और विषम भी होनी चाहिए वो, भाई विषम भी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना कि भाई अगर मैं 60 में इस बार अगर 12 से भाग 5 से भाग करता हूँ तो 12 बार कटेगा, 12 पंजे 60 हो गया। तो अगर आपसे ये बोलता, अगर विषम नहीं बोलता कि भाई 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 5 से विभाजित हैं, तो आंसर आ जाता 12। लेकिन इसने ऑड नंबर पूछे हैं, विषम शब्द इसने जोड़ दिया है। इसीलिए मुझे ये बताओ कि अगर मैं 1 से 10 तक की बात करता हूँ तो भाई कितनी संख्या है। तो भाई 1 से 10 के बीच में एक तो 5 है और एक 10 है, लेकिन ये 10 जो है ना ये आपका सम है। तो विषम नंबर क्या बचा, केवल एक बचा, नहीं बताओ। उसी प्रकार हमें देखना है, पहली सम संख्या 10 होगी, फिर 20, 30, 40, 50 और ये 60। यानी सम संख्या कितनी है इन 12 में से, ध्यान रखना 3 से 60 के बीच में टोटल जो 5 से विभाजित हैं वो कितने नंबर हैं, 12। लेकिन विषम कितनी है भाई, हमें ये चेक करना है। तो सम संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं इसमें से 6 सम संख्या निकाल दूं, इवन नंबर निकाल दूं, तो ऑड नंबर बचेंगे केवल कितने, 6। यानी ऐसी केवल और केवल 6 संख्या है। अगला सवाल देखो, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित हैं, ये इसने बोला है। अब देखो, अगर मैं 1000 में 7 से भाग दूंगा यहाँ पर, तो भाई ये ध्यान रखना 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं के बीच जितनी संख्या 7 से विभाजित है वो निकल के आएंगी, ठीक है ना। तो भाग दे दो चलो, 7 एकन 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 0 हो गया, और 7 दूनी 14। यानी 142 ऐसी संख्या हैं जो 7 से कट रही हैं, 1 से लेके 1000 तक। अब मैं अगर 1 से लेके 300 तक की संख्या निकाल दूं और फिर 300 से आगे जो बचेगा 1000, उनमें हम देख लेंगे भाई पूरे में 1 से लेके 1000 तक में 142 संख्याएं ऐसी, यहां से लेके यहां तक 142 नंबर हैं ऐसे जो 7 से विभाजित हैं। अगर मैं इन नंबर को निकाल दूं कि ये नंबर कितने हैं भाई 1 से लेके 300 तक, पहले इन्हें निकाल देते हैं। 300 में 7 से भाग करो, 7 चौक 28 हो गया, 2 बचा, 0 आ गया, 7 दूनी 14 हो गया, 6 बचा। 42 नंबर ऐसे हैं आपके यहाँ पे जो कि भाई ये नंबर आपके 1 से लेके 300 के बीच में है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन 42 नंबर को 142 में से घटा दूं तो भाई 300 से लेके 1000 तक की संख्या बचेंगी जो 7 से डिवाइड हैं। तो भाई 142 में से अगर 42 घटाऊंगा तो कितनी संख्या बची, वो 100 संख्या बची। यानी ऑप्शन कितना होगा, डी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से
पूर्णतः विभाजित है। देखो यार, इस सवाल को करने का एक तो तरीका ये है कि बेसिक वाला हो, ठीक है ना, और एक तरीका ये है कि ऑप्शन देख लो, है ना। तो 468 अगर मैं ऑप्शन से करता हूँ इसको, तो भाई ये क्या है, 4 का मल्टीपल, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। को प्राइम फैक्टर करने हैं हमको, ध्यान रखना। तो 16 सत्ते कितना हो गया, 7 × 16, यानी संख्या 7 से कटनी चाहिए, हमको ये मिल गया। और भाई 16 से कटने के लिए एक काम कर देते हैं कि भाई इसे मैं 8 × 2 कर लेता हूँ, यानी अंतिम 3 अंक भाई कटने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं कट रहे हैं, 8 से नहीं कट रहे हैं ना, अंतिम 3 अंक नहीं कट रहे हैं, इसमें कट रहे हैं, इसमें इसमें भी नहीं कट रहे हैं। तो केवल और केवल दो संख्या ऐसी हैं जो 8 से कट रही हैं। अब 7 से डिवाइड करके देख लेंगे हम। मैंने आपको रूल बता रखा है, 6 8 4, अंतिम अंक का हम दोगुना करेंगे, तो 4 दूनी 8 और माइनस करते हुए चलेंगे। अंतिम अंक का दोगुना किया और घटाया, तो ये 9 9 6। अंतिम अंक का दोगुना किया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 को अगर घटाओगे तो ये आया 7 8। क्या ये 87 आपका 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा यार। हमने गलत तो नहीं किया यार, 7 से भाग करके देखो इसी में, चलो अगर मैं 7 से भाग करता हूँ, यहाँ पर एक काम करते हैं, 7 का एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 ही बार कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 21 कर दूँ। तो 21 में मैं इसका सीड नंबर निकालूंगा, कितना हो गया, 20, -1 क्या है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो दोगुना करके माइनस करना है यार, सही आना चाहिए। देखो दोगुना किया, 4 दूनी 8, 8 को माइनस किया, तो कितना बचा हमारा, 9960। ओके, और फिर इसका दोगुना करेंगे तो 996 बचेगा। इसका दोगुना किया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 को घटाना, ये हो गया भाई कितना, 7 8 87 हो रहा है। ये तो यार 7 से कट नहीं रहा है, 7 से तो कट नहीं रहा है, फिर तो ऑप्शन सी होना चाहिए इसका। सी अगर हम देखते हैं, देखो अगर मैं सी को चेक करता हूँ, तो 99864, इसका मैंने दोगुना किया, 8 हो गया, माइनस किया तो कितना बचा, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ बचा 799। 8 का दोगुना किया 16, 16 में से माइनस किया तो कितना बचा, 189। इसका दोगुना किया 2 हो गया, और ये कितना बचा, 92। 7 से कट रहा है क्या, ये 7 × 7, ये भी नहीं कट रहा, यानी हम भाई कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर रहे हैं 7 के रूल में, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्ट ही डिवाइड करके देख लेंगे। पहले इसी नंबर को देख लेते हैं, 7 से भाग करो, 7 × 7, 2 बचा 9, 7 × 4 = 28, कितना बचा 1 6, 7 दूनी 14 हो गया, कितना बचा 2, और फिर आपका 8 आ गया, तो 7 × 4 = 28 हो गया, कितना बचा 4। शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। हम्म। यार ये तो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है भाई, लेकिन ऑप्शन इसमें यही दिखा रहा है यार। चलो इसका एक बार बेसिक हम देख लेते हैं, बेसिक से करते हैं, ठीक है ना। देखो अब अगर हम बेसिक से करते हैं तो भाई हमें बड़ी से बड़ी संख्या माननी पड़ेंगे, फिर 5 अंकों की, 99,999। अब मैं 468 से भाग कर रहा हूँ तो 2 बार जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12 और 1 = 13, 2 × 4 = 8 और 1 = 9।
कितना बचा 3, और ये 6, फिर 9 आ गया। अब एक ही बार जा सकता है केवल, 468 आ गया। कितना बचा आपका, एक, 13 में से 6 गए तो 7, और एक, और ये आ गया 9। अब देखिए 4 बार भेज दें क्या इसको, अगर मैं 4 बार इसको भेजता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार भेजते हैं। तो 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18, और 2 20 हो गया, और 3 चौक 12, और 2 14। तो बचा कितना हमारा, 513। अब देखो इसमें ना तो इसने जोड़ने के लिए बोला है, ना इसने घटाने के लिए बोला है, इसने बड़ी से बड़ी संख्या बोली है। तो इस पे हम फोकस करेंगे और संख्या निकालेंगे अब की बार हम। तो जो शेषफल बचता है, ठीक है ना, भाज्य माइनस शेष। तो भाज्य कितना है, 999 है 5 बार, और माइनस है 315। तो माइनस करना है इसमें से, तो ये आया 48699, मतलब ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट बैठ रहा है। ओके, अगला सवाल देखो अब। ये भाई लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, इससे आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, सवाल दे रखा है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो 28 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49, 7 1 7, 570। 1000/7, 7 1 7, 3 बचा, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14। तो देखिए भाई, जो संख्या 5 6 7 से विभाजित होगी वो इनके एलसीएम से भी विभाजित होगी। तो 5 और 6 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, 5 6 30 7 को प्राइम नंबर है तो एलसीएम सीधा आएगा। 5 6 30 7 21 210। अब इसका हम दोगुना 3 गुना करते हुए चलेंगे 1000 तक। देखो 250 से ऊपर का पूछा है तो इसका मैंने दोगुना किया तो 21 दूनी 42 हो गया। 250 से ऊपर है ये नंबर कटेगा हमारा, और 21 तिया 63। ओके, 21 तिया 63, 21 चौक 84 हो गया। अब 21 पंजे 105 ही हो जाएगा ज़्यादा, 105 यानी 1050 तो ज़्यादा हो गया। हमें क्या करना है, केवल और केवल 250 से ऊपर और 1000 से नीचे ये नंबर लेने हैं। तो 250 से ऊपर और 1000 के नीचे के जो नंबर हैं वो कितने हैं, केवल 3 नंबर हैं, यानी 3 संख्या ऐसी हैं जो भाई 5 6 7 से विभाजित होंगी। ओके, तो क्लास आपकी भाई ये रेगुलर मिलेगी अब। ओके, और 9:30 बजे से आपकी रेगुलर क्लास चलती ही है, तो उस क्लास को ज़रूर लाइव आएँ हमारे चैनल पर। और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। ओके, ये बुक आपको ध्यान रखना वहाँ से प्ले स्टोर से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ओके, और प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। तो ये मैं आपको एनटीपीसी रेलवे वाला ही कंटेंट पढ़ा रहा हूँ जितना भी है, और जितना भी कंटेंट है सभी पढ़ाऊँगा रेलवे के लिए, ठीक है ना। अब की बार रेलवे पार होनी चाहिए, एनटीपीसी पार होनी चाहिए, ठीक है ना। जय हिंद भाई सभी के लिए।